Yes, good morning and welcome to all students in this class. And topic is same outcomes of democracy. And we were discussed seeing that our democratic government is really important and the most popular, and there are some base or the norms, rules and regulations and the norms of democratic systems. According to the basis of that system, we will discuss about this system. Really, this word is accountable, responsive and legitimate government, अर्थात ये अकाउंटेबल, उत्तरदायी, रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेवार एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट, दैट इज वैध शासन। तो इस आधार पर हम यह मूल्यांकन करेंगे कि वास्तव में लोकतंत्र इस पर खरा उतरता है अथवा नहीं। तो इसके लिए सर्वप्रथम हम पहले ही क्लियर कर देना चाहेंगे कि लोकतंत्र एक लोकप्रिय और कल्याणकारी शासन प्रणाली है। इसके विपरीत जो गैर लोकतंत्रीय शासन प्रणाली है उसमें कल्याण की बातें कम होती है। ये बात अलग है कि धारदार शासन प्रणाली होती है, किंतु लोकतंत्र की जो शासन प्रणाली है यह ओवरऑल बहुत ही कल्याणकारी और लोकप्रिय शासन प्रणाली है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इसमें दोष नहीं है। जब हम इसकी आलोचना करते हैं तो ढेर सारे अवगुण भी देखने को मिलते हैं। अब ये बात अलग है कि लोकतंत्र की हम लोग में जब कोई दोष पाते हैं तो देखते हैं कि लोग अनर्गल बात भी करने लगते हैं। अरे भाई, लोकतंत्र कोई जादुई छड़ी नहीं है जो हर किसी की अपेक्षाओं पर वो 100% खड़ा उतरे और इसको लेकर के व्यक्ति कभी कभी भावना में बहकर लोकतंत्र की अवधारणा पर ही प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। ये बात अलग है कि उसको लागू करने का जो तरीका है, जो पद्धति है,
उस पर हम लोगों को विचार करना चाहिए कि इसमें कितनी ईमानदारी बरती जा रही है। यदि ईमानदारी पूर्वक इसके नॉट्स को ध्यान में रखते हुए इंप्लीमेंट किया जाए तो मेरा मानना है कि यह शासन प्रणाली वास्तव में उत्तरदायी है, जनता के हित के लिए, देश के हित के लिए, जनता के हित कल्याण के लिए जिम्मेवार भी है। और चूंकि नियमों का जो नॉर्म्स है उसके अनुसार अक्षरशः पालन किया जाता है, तो इस स्थिति में यदि देखा जाए तो लोकतंत्रीय शासन प्रणाली वास्तव में उपयुक्त है। और यही कारण है कि आज दुनिया के अधिकांश भाग में देशों में इस प्रकार की शासन व्यवस्था है, और जहां नहीं भी है वहां भी इस लोकतंत्रीय शासन प्रणाली की ओर लोग बढ़ने की चेष्टा करने लगे। अब है कि डेमोक्रेसी इंश्योर द डिसीजन मेकिंग विल बी बेस्ड ऑन norms and procedure, so a citizen who wants to know if a decision was taken through the correct procedure can find this out. So he had public the right and the means to examine the process of decision making. यानी यदि लोकतंत्र के जो नॉर्म्स हैं उसके अनुसार डिसीजन मेकिंग का काम किया गया है, तो देश के हर नागरिक को वह अधिकार है कि उसके प्रोसेस को वो जाने और उसके लिए जो साधन है, रिसोर्स है, उसके बारे में भी वो बखूबी इस बात की तहकीकात कर सकते हैं कि वास्तव में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है और डेमोक्रेटिक सिस्टम का जो नॉर्म्स है उसका अक्षरशः पालन हो रहा है अथवा नहीं। इस बात की पारदर्शिता ऐसे शासन तंत्र में देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए इस प्रकार का शासन तंत्र को बेहतर शासन तंत्र के रूप में जाना जाता है। और ऐसा देखा जाता है कि चूंकि शिफ्टिंग करने की बात, फैसले लेने की बात, टाइम टेकिंग की बात, टकराव को टालने की बात, ये सारी बात इसमें आती है, किंतु गैर लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में प्रखरता ज्यादा होने के कारण ऐसे शासन तंत्र को उदासीनता के रूप में भी लोग या फिर कम प्रखर के रूप में भी लोग मानते हैं। किंतु सच्चाई यही है कि इसमें जन कल्याण की अवधारणाओं का, बहुसंख्यक के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के चलना पड़ता है। यही कारण है कि इसमें तमाम बिंदुओं को गौर करते हुए आगे की प्रक्रियाओं से गुजरना होता है।
इसलिए इसमें प्रखरता कुछ कम होती है। ओवरऑल यह शासन तंत्र बेहद लोकप्रिय और रिस्पॉन्सिबल यानी जिम्मेवारी से युक्त शासन प्रणाली है। तो आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।